सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम कोर्स 5 स्कूल के लिए तैयारी का आकलन भाग देखेंगे। साथियों, आज इस वीडियो में आपको सभी 40 प्रश्नों के सही उत्तर मिलेंगे। इस कोर्स को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और शेयर कर दें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें और समय से अपने प्रशिक्षण को पूरा कर सकें। साथियों, प्रश्नोत्तरी भाग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में निष्ठा 4.0 ECCE प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में आपको शुरू के चारों कोर्सेज के प्रश्नोत्तरी भाग मिल जाएंगे। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है, सभी विद्यालयों में कंपोजिट ग्रांट का भुगतान PFMS पोर्टल के माध्यम से करना है। तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में PFMS पोर्टल प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में आपको PFMS से संबंधित सभी वीडियो मिल जाएंगे। आइए अब हम प्रश्नोत्तरी भाग को शुरू करते हैं और प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। एक डोमेन ज्ञान क्षेत्र जिसमें बच्चों की समस्या समाधान कौशल, सामाजिक पारंपरिक ज्ञान और तार्किक गणितीय क्षमता शामिल है, वो कहते हैं। तो इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो इसका सही आंसर है डेटा संधारण। डेटा संधारण सही आंसर है। अगला प्रश्न, बच्चे का 90% से अधिक संचयी मस्तिष्क विकास डैश वर्ष की आयु से पहले होता है। तो इसका सही आंसर है 6। अगला प्रश्न, अभिभावक उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में माता पिता को डैश के बारे में सूचित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है पाठ्यक्रम और सीखने के लक्ष्य। पाठ्यक्रम और सीखने के लक्ष्य। अगला प्रश्न, जो बच्चे कम तत्पर हैं उनमें डैश होने की संभावना होती है। तो इसका सही आंसर है कम स्कूल उपलब्धि। अगला प्रश्न, जीवन का क्रिटिकल पीरियड महत्वपूर्ण अवधि डैश को माना जाने वाला काल है। तो इसका सही आंसर है 0 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्री स्कूली कार्यक्रम माता पिता और समुदाय के सदस्यों को शामिल करने का एक अच्छा तरीका नहीं है? तो पत्र और मेल लिखना। अगला प्रश्न, स्कूल के लिए तैयारी की अवधारणा बच्चों से डैश होने की अपेक्षा करती है। तो इसका सही आंसर है सक्रिय, संचारी और रचनात्मक। सक्रिय, संचारी और रचनात्मक। अगला प्रश्न, स्कूल बच्चों के लिए जब तैयार होते हैं जब वे। तो इसका सही आंसर है विविध पृष्ठभूमि के बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को संबोधित करना। अगला प्रश्न, ऐसा डोमेन जो उन कौशलों और व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करता है जो बच्चे सीखने के लिए प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सीखने की दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावनात्मक कौशल सीखने के लिए विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि है, जिसे डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कारक है जो बच्चों की स्कूल के लिए तैयारी से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर है घरेलू आय। अगला प्रश्न देखते हैं। NEP 2020 के अनुसार हम सीखने के संकट में हैं क्योंकि अधिकतर बच्चे, तो यहाँ पर देखिए सही आंसर है अपने ग्रेड स्तर के अनुसार पढ़ने और लिखने में सक्षम नहीं है, इसीलिए हम सीखने के संकट में हैं। अगला प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु के बीच की अवधि है। तो इसका सही आंसर है 3 से 5 साल। भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन और दूसरों के साथ सकारात्मक और पुरस्कृत संबंध स्थापित करने की क्षमता और पर्यावरण का समन्वेषण और संलग्न करने की क्षमता का एक हिस्सा है। तो इसका सही आंसर है सामाजिक और भावनात्मक विकास। अगला प्रश्न, घर पर प्रेरक अधिगम वातावरण प्रदान करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर है पत्रिकाएं, कहानी की किताबें, खिलौने, जोड़ तोड़ और समृद्ध बातचीत। डैश एक संख्यात्मक कौशल नहीं है। तो इसका सही आंसर है ध्वनि ग्रामिक जागरूकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तैयार विद्यालय की पारिभाषिक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है सुंदर परिसर हैं। स्कूल के लिए तैयारी की एक विशेषता है। तो यहाँ पर सही आंसर है एक स्तर से दूसरे पर गुजरने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न, बच्चे यांत्रिक रूप से सरल डिकोडिंग के माध्यम से पढ़ना सीखते हैं, लेकिन बिना ज़्यादा समझ और डैश या सुनिश्चित नहीं है। तो यहाँ पर है मौखिक भाषा आधार। अगला प्रश्न, डैश भाषा के विकास का घटक नहीं है।
तो यहाँ पर सही आंसर है प्रतिनिधि विचार। अगला प्रश्न, ऐसा डोमेन जिसमें बच्चों की समस्या समाधान कौशल, सामाजिक पारंपरिक ज्ञान और तार्किक गणितीय क्षमता शामिल है वो कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक स्व विनियम कौशल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है कार्यकारी कार्य कौशल। पढ़ने लिखने का मूलाधार है। तो यहाँ पर सही आंसर है अच्छी मौखिक भाषा। संभव हो आधारभूत अवस्था में निर्देशों का माध्यम डैश होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर है मातृभाषा। मातृभाषा सही आंसर है। अगला प्रश्न, बच्चे बेहतर रूप से सीखते हैं और जीवन में कठिनाइयों से उबरने की शक्ति विकसित करते हैं जब उन्हें ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं जो, यहाँ पर सही आंसर है भावात्मक रूप से सहायक। अगला प्रश्न, समस्या को सुलझाने के कौशल, ध्यान, स्मृति और तर्कसंगत विचार किस ज्ञान क्षेत्र के घटक हैं? तो यहाँ पर सही आंसर संबंधी विकास। अगला, शारीरिक तंदुरुस्ती और अच्छे स्वास्थ्य में बच्चे के शामिल नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे की इंद्रियों का विकास, जन्म के समय वजन, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति, ग्रॉस और फाइन मोटर कौशल और विकलांगता डैश के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर सही आंसर है शारीरिक विकास। डैश सामाजिक भावनात्मक विकास का घटक नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है संतुलित आहार। कम सीखने के स्तर को सुधारने के लिए कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज को बदलने की जरूरत है? तो यहाँ पर सही आंसर है पाठ्यचर्या दृष्टिकोण और कक्षा की गतिविधियाँ। अगला प्रश्न, स्कूल के लिए तैयारी का एक प्रमुख घटक नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है समुदायों में तत्परता। अगला प्रश्न, निश्चित अवधि में छात्रों के विकास के रिकॉर्ड को डैश कहते हैं। तो इसका सही आंसर है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कहते हैं। माता पिता की अपेक्षाओं और बच्चों की शिक्षा के लिए उनके वास्तविक समर्थन के बीच के अंतर का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर है सार्थक साझेदारी के विकास पर माता पिता और शिक्षक ठीक से उन्मुख नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश पढ़ने और लिखने के कौशल का आधार है। तो यहाँ पर सही आंसर है मौखिक भाषा का विकास। अगला प्रश्न है, सामाजिक और भावनात्मक विकास बच्चों की डैश में मदद करता है। तो यहाँ पर सही आंसर है नई स्थितियों के अनुकूल होना। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे और भी साथी इसका लाभ ले सकें।